प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आरपी शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यूं तो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में ग्रहों की स्थिति से पता चलता है, जिसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। लेकिन इसके अतिरिक्त आसपास के परिवेश से भी होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्व आभास होता है, यानी पूर्व ज्ञान होता है। अर्थात आसपास की होने वाली भौगोलिक व खगोलीय घटनाओं तथा जीव जंतुओं के व्यवहार आदि से होने वाली घटनाओं का पूर्व आभास होता है और इस विधा को कहते हैं शकुन शास्त्र। शुभ अथवा अशुभ लक्षणों के आधार पर शकुन भी शुभ अथवा अशुभ ही होते हैं। इस बात का संदर्भ हमें अपने धार्मिक ग्रंथों यानी वेद पुराण आदि से मिलता है। महाभारत में तो शकुनों के बारे में कई जगह अलग अलग संदर्भों में उल्लेख है। आज हम इस वीडियो में महाभारत के भीष्म पर्व व कर्ण पर्व में उल्लिखित शकुनों के बारे में चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र ने व्यास जी से कहा कि हालांकि मुझे कुटुंबी जनों का वध देखना अच्छा तो नहीं लगता, परंतु मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसी कृपा करिए कि मैं युद्ध का सारा वृतांत सुन सकूं। तब व्यास जी ने धृतराष्ट्र को एक वर दिया कि यह संजय आपको इस युद्ध का सब समाचार बताया करेगा। संपूर्ण संग्राम भूमि में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो इसके प्रत्यक्ष ना हो। कोई भी बात प्रकट हो या अप्रकट, दिन में हो या रात में हो, अथवा मन में ही क्यों ना सोची गई हो, संजय सब कुछ जान लेगा। इसे कोई हथियार नहीं काट सकता और यह संजय युद्ध से जीवित बच जाएगा। इतना कहने के बाद व्यास जी ने पुनः धृतराष्ट्र से कहा, इस युद्ध में महान नरसंहार होगा, क्योंकि मुझे इस समय ऐसे ही भयदायक अपशकुन दिखाई देते हैं। अब इसके बाद व्यास जी को जो अपशकुन दिखाई दे रहे हैं उन्होंने उनकी चर्चा की है और वह अपशकुन इस प्रकार से हैं। बाज, गिद्ध, कौवे और बगुले वृक्षों के अग्रभाग पर आकर बैठते हैं और अपना समूह एकत्र करते हैं, यानी वहां पर बैठकर वे अपना ग्रुप बनाते हैं। ये पक्षी अत्यंत आनंदित होकर युद्ध स्थल को बहुत निकट से आकर देखते हैं। इससे सूचित होता है कि मांस भक्षी पशु पक्षी आदि प्राणी हाथियों और घोड़ों के मांस खाएंगे। भय की सूचना देने वाले कंक पक्षी कठोर स्वर में बोलते हुए सेना के बीच से होकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। व्यास जी आगे कहते हैं कि मैं प्रातः और सायं दोनों संध्याओं के समय, उदय और अस्त की बेला में सूर्य देव को प्रतिदिन कबंधों से घिरा हुआ देखता हूं। यहां पर कबंधों का शाब्दिक अर्थ है बिना सिर के धड़। संध्या के समय सूर्य देव को 3 रंगों ने घेरे रखा है, जिसमें सफेद और लाल रंग के घेरे किनारों पर हैं और बीच में काले रंग का घेरा दिखाई देता है। इन घेरों के साथ बिजलियां भी चमक रही हैं। मुझे दिन और रात का समय ऐसा दिखाई देता है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे जलते हुए से जान पड़ते हैं। दिन और रात में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता है। यह लक्षण भय लाने वाला होगा। कार्तिक की पूर्णिमा को कमल के समान नीले रंग के आकाश में चंद्रमा प्रभाहीन होने के कारण दिखाई नहीं देता है और उसकी कांति भी अग्नि के समान प्रतीत होती है। इसका फल यह है कि मोटी भुजाओं वाले बहुत से शूरवीर राजा तथा राजकुमार मारे जाकर पृथ्वी को आच्छादित करके रणभूमि में शयन करेंगे। यानी कि राजा और राजकुमार वे मरने के बाद पूरे रणभूमि को ढक लेंगे और ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो शयन कर रहे हैं। सूअर और बिलाव दोनों आकाश में उछल उछल कर रात में लड़ते और भयानक गर्जना करते हैं।
यह बात मुझे प्रतिदिन दिखाई देती है। देवताओं की मूर्तियां कांपती, हंसती और मुंह से खून उगलती हैं, खिन्न होती हैं और गिर पड़ती हैं। दुंदुभियां बिन बजाए बज उठती हैं और क्षत्रियों के बड़े बड़े रथ बिना जोते ही चल पड़ते हैं। कोयल, नीलकंठ, चील, शुक, सारस और मयूर भयंकर बोली बोलते हैं। घोड़े की पीठ पर बैठे हुए सवार हाथों में ढाल और तलवार लिए चीत्कार कर रहे हैं। सुबह के समय टिड्डियों के सैकड़ों दल सब ओर फैले हुए दिखाई देते हैं। दोनों संध्याएं दिग्दाह से युक्त दिखाई देते हैं। बादल धूल और मांस की वर्षा करता है। जो अरुंधति तीनों लोकों में पतिव्रताओं की मुकुटमणि के रूप में प्रसिद्ध है, उन्होंने वशिष्ठ को अपने पीछे कर दिया है। शनि रोहिणी को पीड़ा दे रहा है। चंद्रमा का चिन्ह मिट सा गया है। इससे पता चलता है कि भविष्य में महान भय प्राप्त होगा। बिना बादल के ही आकाश में अत्यंत भयंकर गर्जना सुनाई देती है। रोते हुए वाहन यानी कि अर्थ है पक्षी वाहन की आंखों से आंसुओं की बूंदें गिर रही है। योद्धाओं के धनुष से आग की लपटें निकलने लगी हैं। तलवार अत्यंत प्रज्वलित हो उठी है, मानो संपूर्ण शस्त्र स्पष्ट रूप से यह देख रहे हैं कि संग्राम हो रहा है। शस्त्रों की, जल की, कवचों की और ध्वजाओं की कांतियां अग्नि के समान लाल हो गई हैं। अतः निश्चय ही महान जनसंहार होगा। चारों दिशाओं में पशु और पक्षी प्राणांतकारी अनर्थ का दर्शन करते हुए भयंकर बोली बोल रहे हैं। उनके मुख प्रज्वलित दिखाई दे रहे हैं और वह अपने शब्दों से किसी महान भय की सूचना दे रहे हैं। रात में एक आंख, एक पंख और एक पैर का पक्षी आकाश में विचरता है और कुपित होकर भयंकर बोली बोलता है। उसकी बोली ऐसी जान पड़ती है मानो कोई रक्त वमन कर रहा है। सभी शस्त्र इस समय जलते से प्रतीत होते हैं। उदार सप्तऋषियों की प्रभा फीकी पड़ती जाती है। चारों ओर धूल की वर्षा होने से संपूर्ण दिशाएं शोभाहीन हो गई हैं। उत्पात सूचक भयंकर मेघ रात में रक्त की वर्षा करते हैं। बड़ी बड़ी नदियों के जल रक्त के समान लाल हो गए हैं और उनकी धारा उल्टी स्रोत की तरफ बहने लगी है। कुओं से फेन ऊपर की ओर उठ रहे हैं, मानो वृषभ उछल रहे हों। बिजली की कड़कड़ के साथ इंद्र की उल्काएं गिर रही हैं। भूकंप होने के कारण पृथक पृथक चारों सागर वृद्धि को प्राप्त होकर वसुधा में शोभ उत्पन्न करते हुए अपनी सीमाओं को लांघते हुए से जान पड़ते हैं। यहां पर इसका अर्थ यह है कि अर्थक्वेक यानी भूचाल आने के बाद सुनामी आए। बालू और कंकर खींचकर बरसाने वाले भयानक बवंडर उठकर वृक्षों को उखाड़ देते हैं। गांवों तथा नगरों के वृक्ष प्रचंड आंधियों तथा बिजली के आघातों से टूटकर गिर रहे हैं। ध्वज बारंबार कंपित होकर धुआं छोड़ते हैं। ढोल नगाड़े अंगारों की वर्षा करते हैं। फल फूल से संपन्न वृक्षों की शिखाओं पर बाईं ओर से घूमकर सब ओर कौवे बैठते हैं और भयंकर कांव कांव का कोलाहल करते हैं। बहुत से पक्षी पकवा पकवा इस शब्द का बारंबार जोर जोर से उच्चारण करते और ध्वजाओं के अग्रभाग में छिपते हैं। यह लक्षण राजाओं के विनाश का सूचक है। दुष्ट हाथी कांपते और चिंता करते हुए भय के मारे मलमूत्र त्याग रहे हैं और घोड़े अत्यंत दीन हो रहे हैं और संपूर्ण गजराज पसीने पसीने हो रहे हैं। महाभारत के कर्ण पर्व में इस बात का उल्लेख है कि जब महाधनुर्धर कर्ण युद्ध की इच्छा से खड़े हो गए, तब समस्त कौरव बड़े हर्ष में सब ओर कोलाहल करने लगे। बाणों की सनसनाहट और वेगशाली वीरों की विविध गर्जनाओं के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। लेकिन कर्ण और कौरव
योद्धाओं की प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान करने पर धरती डोलने लगी और बड़े जोर जोर से अव्यक्त शब्द करने लगी। उस समय सूर्यमंडल से 7 बड़े बड़े ग्रह निकलते दिखाई दिए, उल्कापात होने लगे, दिशाओं में आग सी जल उठी, बिना वर्षा के ही बिजलियां गिरने लगी और भयानक आंधी चलने लगी। कर्ण के प्रस्थान करते ही उसके घोड़े पृथ्वी पर गिर पड़े और आकाश से हड्डियों की भयंकर वर्षा होने लगी। कौरवों के शस्त्र जल उठे, ध्वज हिलने लगे और वाहन यानी पक्षी वाहन आंसू बहाने लगे। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से भयंकर उत्पात वहां प्रकट हुए जो कौरवों के विनाश की सूचना दे रहे थे। जैसा इस वीडियो के प्रारंभ में कहा है कि महाभारत में अनेक स्थानों पर शकुनों की चर्चा की गई है। कुछ जगह शुभ शकुनों की चर्चा है और कुछ जगह अशुभ शकुनों की चर्चा है। आज इस वीडियो में हमने कुछ अशुभ शकुनों की चर्चा ही की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और तथा भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।